संविधान के रक्षक कैसे कह सकते हैं कि जाओ भगवान ईश्वर विष्णु भगवान को बहुत सम्मान करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत मत मानते हैं, जाओ उनसे बनवा लो जाके। शब्दों से बचा जा सकता था विष्णु भगवान जी की मूर्ति में, वो डिसमिस कर देते, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ना आदेश करते। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये तो सनातन धर्म का अब नहीं सहा जाएगा। बहुत सह लिया, अंग्रेजों के समय सह लिया, मुगलों के समय सह लिया, सबके सामने सह लिया, अब सनातन धर्म का अपमान किसी कीमत पर नहीं सहा जाएगा। हमें संवैधानिक पदों की गरिमा को रखना है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को भी हमारे सनातन धर्म की, हमारे देश की, हमारे समाज की गरिमा को रखना पड़ेगा, उस गरिमा को भी उन्हें बनाना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। बीते सोमवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बैच चल रही थी और इस बैच में जो है सीजीआई के ऊपर जिस तरीके से जूता फेंकने की वारदात एक वकील ने की, उसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सीनियर वकील एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है और किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं, उस पर हमारी बातचीत होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो सोमवार को पूरी घटना हुई है, आखिरकार इसकी शुरुआत किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, ये दुखद घटना हुई है, बहुत गंभीर है, असंसदीय, अपमानजनक, गैर कानूनी हरकत है, दुर्घटना है और ये किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके पीछे की तह में जाते हैं तो उनका कहना ये है कि मध्य प्रदेश का एक मामला था, ऑनरेबल सीजीआई साहब सुनवाई कर रहे थे, उसमें विष्णु भगवान की मूर्ति खंडित थी। उस खंडित को सही कराने, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है सनातन धर्म में, तो इस आधार पर उनकी दलील थी, तो उन्होंने भी उसमें हास्यास्पद कहा। वो भी गलत था, गलत वो भी था। एक डायस पर बैठे हुए महान संविधान के रक्षक कैसे कह सकते हैं कि जाओ भगवान ईश्वर विष्णु भगवान को बहुत सम्मान करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत मत मानते हैं, जाओ उनसे बनवा लो जाके। ईश्वर के लिए नहीं कहना चाहिए। ईश्वर की मजाक सनातन धर्म में तो आप मजाक बना लेते हैं, किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं बना सकते आप। अगर देखा जाए तो न्यायालय भी एक मंदिर ही है जहां पर लोगों को न्याय मिलता है, न्याय की उम्मीद से आते हैं। अगर जो वकील हैं वो भी अपनी बात रखते हैं और जो एक तरीके से जो जज है वो भी अपनी बात सुनाते हैं, तो अगर इस तरीके से वो मजाक करने लग जाए या टिप्पणी ही कह लीजिए, क्योंकि ये मजाक के लायक नहीं था, जिसके बाद इस तरह की घटना देखी जाती है। हाँ, ये बहुत गंभीर घटना हुई थी, उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। और कहा क्या ईश्वर, अरे आप कोई हो देश का, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे और जस्टिस हो, चाहे कोई भी न्यायाधीश हो, जब भी संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो संविधान की ईश्वर को सत्य मानकर ईश्वर की शपथ लेते हैं। ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर बोला, तो वो कौन ईश्वर है, कहाँ ईश्वर रहता है, उसका घर कहाँ है, वो ईश्वर कौन है, उसकी कौन पूजा करता है, उसकी हम सब पूजा करते हैं, इष्ट देव है हमारे, हम लोग सब ईश्वर को मानते हैं, आस्था श्रद्धा के साथ मानते हैं। वही ईश्वर है जिसकी शपथ लेते हो, वही ईश्वर विष्णु भगवान थे जिनकी मजाक बनाई गई, वही ईश्वर मान रहा हूं मैं डायस को जहां जूते दिखाए गए, फेंके गए। तो सब ये चीजें दोनों गलत थी, ये भी गलत था, वो भी गलत था, ये भी नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत था, ये महा गलत था, गलती के बदले बड़ी गलती की गई, उसका विरोध होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जूता दिखाया जाए, इससे तो हमारी अनुशासनहीनता आ जाएगी, अनुशासन रहेगा ही नहीं। बार और बेंच ऑफिस होते हैं, वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वकील और न्यायाधीश, बार और बेंच एक न्याय रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, एक पहिया बेंच है, एक पहिया बार है, दोनों मिलके चलते हैं और उस रथ पर हम देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों को न्याय दिलाते हैं। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जब कभी झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, चल तुझे कोर्ट में देखूंगा, चल तेरे को कोर्ट में ले जाऊंगा, तेरे को कोर्ट में खींचूंगा। ये शब्द है, इसका मतलब कोर्ट पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, हमें हमारी अदालत पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको माय लॉर्ड कहते हैं, सिर झुकाते हैं, माय लॉर्ड कह के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें सम्मान देते हैं, हमारा संविधान कहता है। और हमारा भगवान तो कोई नहीं है, न्यायाधीश भी भगवान नहीं है, राष्ट्रपति भी भगवान नहीं है, उनसे भी गलतियां होती हैं। जब ईश्वर के लिए मजाक बनाई जा सकती है, विष्णु भगवान के लिए मजाक बनाई जा सकती है, वो भी गलत था, ये भी गलत हुआ है। हमें
संवैधानिक पदों की गरिमा को रखना है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को भी हमारे सनातन धर्म की, हमारे देश की, हमारे समाज की गरिमा को रखना पड़ेगा। उस गरिमा को भी उन्हें बनाना पड़ेगा। तब एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। अब सम्मान कराना चाहें और सम्मान ना दें, ऐसा नहीं चलेगा। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके से राकेश किशोर जी हैं, उनका अब एक बयान आ रहा है कि उन्हें इस बात का पछतावा नहीं है क्योंकि उन्होंने सनातन का अपमान किया है। शुरुआत से देखें तो उन्होंने पहले उनका मजाक बनाया, पिछली बातों में जाएं तो उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर के भी इस तरीके के बयान दिए। हल्द्वानी में जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। तो आखिरकार उनका कहना ये है कि वो एक पक्ष के लिए फेवर करते हैं, और वहीं जब दूसरा पक्ष है यानी कि हिंदू धर्म है, जो सनातन की बात आती है, तो वहाँ पर उनकी वो चीज़ है जो है पलटती हुई नजर आती है। तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। कंगना रनौत के भी थप्पड़ मारा गया था। कंगना रनौत भी संवैधानिक पद पर बैठी हुई सांसद हैं, लोकसभा चुनी हुई सांसद हैं, वो भी हुआ। नूपुर शर्मा का मामला हुआ। इससे पहले भी एक बार 30 हज़ारी कोर्ट पे 98 में एक अंडर ट्रायल प्रिजनर आया था कस्टडी में, तो उसने गंदगी को जज साहब के मुंह पे डाल दिया था। तो वो घटना हुई थी, दुखद घटना है। लेकिन इस तरह से न्यायाधीशों को भी गरिमा के साथ रखना चाहिए, पक्षपात दिखना नहीं चाहिए। पक्षपात कर तो देते हैं, क्योंकि सनातन धर्म को कोई HIV, डेंगू, मलेरिया, एड्स बोल देता है, कुछ नहीं होता है। अगर दूसरे धर्म के साथ कुछ बोल दिया जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो इस तरह ऐसी बातों पर गंभीरता से कार्य होना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। और हम तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने तुरंत उसी दिन CGI साहब से बात की फ़ोन पे। इसका मतलब प्रधानमंत्री के लिए गरीब भी व्यक्ति बराबर है, CGI भी बराबर है, अमीर भी बराबर है। वो अगर सफाई कर्मचारी, स्वच्छता कर्मियों से बात करते हैं तो CGI से भी उनका दर्द पूछते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उन्हें समझना चाहिए इस बात को, CGI हो या अन्य जस्टिस हो या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। मैं तो कहता हूँ आपको गरिमा देनी पड़ेगी और सम्मान पाना पड़ेगा। गरिमा के साथ रहेंगे, गरिमा के साथ शब्दों का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों से बचा जा सकता था विष्णु भगवान जी की मूर्ति में, वो डिसमिस कर देते, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ना आदेश करते। आगे था, हमें संविधान अधिकार देता है, आपकी SLP डिसमिस हो जाए, आप रिव्यू में आइए, रिव्यू डिसमिस हो जाए, क्यूरेटिव में आइए, हमें आगे आगे अधिकार मिले हैं। हमारे लिए संविधान भगवान है, हम संविधान की पूजा करते हैं और संविधान के आधार पर कार्य होना चाहिए। अच्छा, जैसे देखा जाए कि ये जो शुरुआत का मामला था भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर के था, तो लेकिन ये मजाक करने के बाद इतना बड़ा सिलसिला हो चुका है। तो सोशल मीडिया पर एक बात कही जा रही है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो सत्य है। सनातन धर्म का कोई हो, सनातन धर्म का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तो सनातन धर्म का अब नहीं सहा जाएगा। बहुत सह लिया, अंग्रेजों के समय सह लिया, मुगलों के समय सह लिया, सबके सामने सह लिया। अब सनातन धर्म का अपमान किसी कीमत पर नहीं सहा जाएगा। ये सच है, ये सच है। इसके लिए लोग जागरूक हैं और जागरूक रहना चाहिए। और पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को भी, महान व्यक्तियों को भी संविधान की गरिमा रखनी चाहिए। और सनातन धर्म के सम्मान के लिए आप सम्मान नहीं कर सकते तो आप अपमान भी नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर सम्मान देने का भाव नहीं है, आप केवल ईश्वर की शपथ लेने को केवल दिखावा करते हैं। जहां शपथ ली जाती है कि ईश्वर की शपथ लेते हैं, आपके दिल में ईश्वर नहीं है, आपके मुंह में ईश्वर नहीं है, आपके दिमाग में ईश्वर नहीं है, तो आप गलत हैं, धोखा कर रहे हैं। केवल शपथ लेने के लिए आप ईश्वर को साक्षी मानकर कहते हैं तो वो भी गलत है। ईश्वर को आपको दिमाग में भी रखना पड़ेगा, दिल में भी रखना पड़ेगा, जुबान पे भी रखना पड़ेगा, सम्मान भी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे देश में गंगा जमनी की तहजीब है, सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। तो ऐसे तो कल को ये भी कह सकते हैं गुरुद्वारे के जो भगवान हैं उनको बुलाइए, जीसस क्राइस्ट को बुलाइए। अब ऐसे अल्लाह को बुलाने लग जाए तो यहाँ तो बवाल हो जाएगा देश में। तो इस तरीके की टिप्पणी को लेकर के आगे इस देश में ना जीसस क्राइस्ट बुलाए जाएंगे, ना जीसस बुलाए जाएंगे, ना गुरु गोविंद सिंह बुलाए जाएंगे, बुलाना भी नहीं चाहिए। और ना अल्लाह को बुलाया जाएगा, ना बुलाना भी नहीं चाहिए, हम नहीं कहते बुलाने। लेकिन भगवान को बुलाया जाएगा तो भगवान के रूप में लोग पहुंचेंगे, और भगवान इंसानों में है तो इंसान पहुंचेंगे और भगवान की बात कहेंगे भी, भगवान की बात सुनेंगे भी। राकेश जी का यही कहना है कि मुझे भगवान का आदेश आया, परमेश्वर ने मुझे जो है आदेश दिया कि तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो। और उसके बाद उन्होंने ये जो पूरा केस किया है उसके बाद उन्हें पछतावा भी नहीं है, क्योंकि उनको परमेश्वर का जो है आदेश आया था।
नहीं, मैं तो इस बात को खैर नहीं मानता कि सपने के आधार को मान कर आपने सपना मान लिया कि सपना है, सपने के आधार पर अगर आगे कुछ करते हैं तो ऐसा आधार भी, सपने वाला आधार कुछ लॉजिकल आधार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। आप कहते हैं सपने में हमें आया तो हमने इसको ऐसा कर दिया, इसको मार दिया, इसको पीट दिया, हमें सपने में आदेश आया, तो आप उससे बच नहीं सकते, कानूनी कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते थे वो की है, बिना किसी नोटिस, बिना किसी सम्मन, बिना किसी रिप्लाई, बिना किसी काउंटर एफिडेविट, बिना किसी उसके आगे को प्रोसीड किया है। एक चीज और है कि यहाँ पर एक अलग एंगल निकल के आ रहा है कि दलित वर्ड यूज किया जा रहा है कि जो जस्टिस थे उनके ऊपर जूता फेंका, वो दलित थे इसलिए उनका अपमान किया गया, या फिर कोई, या आप यही चीज देखते हैं कि बिल्कुल झूठ। ये लोग जो ऐसा फैला रहे हैं कि दलित बोला जा रहा है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित है, गलत। देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी है, गलत। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, गलत। देश के राष्ट्रपति हो, चाहे महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। कोई दलित वलित की बात नहीं करेगा इसमें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर होते हैं। उनमें कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं होगी। ना उनमें गोरा होगा, न काला होगा, न जाति होगी, न धर्म होगा, न क्षेत्र होगा, न भाषा होगी, न संप्रदाय होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज हम डॉक्टर एपीजे कलाम का जन्मदिन मना रहे हैं पूरे देश में। डॉक्टर एपीजे कलाम क्या मुसलमान थे? गलत, पूरी तरह से गलत। डॉक्टर एपीजे कलाम देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। लेकिन फिर भी इस चीज को लाया जा रहा है ना कि दलित ने एक दलित को जूता मारा क्यों। लेकिन एक चीज ये भी है कि उनका धर्म जो है बौद्धिस्ट है, बौद्धिस्ट जो उनका पिछला धर्म था उसको छोड़ के उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, इसलिए उनकी इस टिप्पणी को लेकर के ये चीज हुई है। नहीं, बौद्ध धर्म अलग बात है। बौद्ध गौतम बुद्ध भी थे, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध शांति प्रिय थे, राजपूत समाज के राजा थे। ऐसा नहीं उनको राजा राजपूत कहा जाए, नहीं, राजा भी राजा होता है, चीफ जस्टिस भी चीफ जस्टिस होता है, राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति होता है। उसको किसी जाति के आंकड़े से नहीं देख सकते, जाति के भेदभाव से नहीं देख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद थे, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और तमाम तरह की जो सुनवाई भी करते हैं, दलीलें लेते हैं और आप तक ये जानकारी